मैं डॉक्टर मोहन भागवत जी का इसलिए भी मन से आदर करता हूं कि उन्होंने उनके विचार जिस स्पष्टता से उन्होंने रखे, उन्होंने जो बदलाव लाया है और देश के प्रति विशेष रूप से जो बैलेंस माइंड के जो लोग हैं उनको उन्होंने अपने ओर खींचने का प्रयास किया है। चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का विषय होगा, चाहे वो युवकों के आंदोलन का विषय होगा, चाहे देश के अलग अलग समस्याओं का होगा, उसमें उन्होंने अपनी स्पष्ट राय देखते हुए इसको आज देश प्रभाव के अंदर लाने का प्रयास किया है, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे देश की सबसे बड़ी अगर शक्ति कुछ होगी और जो हमें प्राकृतिक संसद हमें मिली है वो है हमारे युवक। उनकी आशा आकांक्षाएं, उनकी भावनाएं, उनके मन के विचार, ये समझ लेना आज बहुत जरूरी है। उनकी भाषा अलग है, उनकी लिखावट अलग है, और जो आज हम हैं जो 60 के ऊपर है, 70s के ऊपर है, उनको उस भाषा को समझ लेना पड़ेगा। ये जो जनरेशन गैप है, इस गैप को कम करना पड़ेगा। और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दो ऐसे विषय है। आज हमारे देश के अंदर लाखों ऐसे स्कूल्स है कि जो नगर परिषद चलाती है, जिला परिषद चलाती है, उन स्कूलों की हालत आज बहुत दयनीय हालत है। वहां पर जो विद्यार्थी है किस प्रकार से पढ़ते, हमको जाके देखना चाहिए। हम एक तरफ विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और दूसरी तरफ युवकों की वहां की जो व्यवस्था है। तो इसलिए मैंने पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर साहब एक बार ये बिल लाया था और मैंने कहा था कि जब तक जिस प्रकार से हमें अपना पूरा संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, उसी प्रकार से अगर हम लोग एक बिल यहां पर लाए और कहे कि जो भी लोक प्रतिनिधि है उनके बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, वो जो हॉस्पिटल्स बने उस हॉस्पिटल में उनको इलाज करवाना पड़ेगा। मैं दावे से कहना चाहता हूं इस संसद को कि ये हमारे सारे स्कूल्स, हमारी सारे अस्पताल, इनकी सारी की व्यवस्था बदल जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मगर खैर वो एक अलग बात है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। मुझे एक बात हमें विशेष रूप से बताना चाहता हूं मैं आपको कि हमारे परम पूज्य बाबूजी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जवाहरलाल जी दर्डा ने एक बात हमको समझा के बताई है, और वो मुझे ही नहीं तो मेरे भाई राजन को भी उन्होंने समझा के ये बात बताई है कि हमेशा हमें युवकों के प्रति ऊर्जावान रहना चाहिए। उनके अंदर एकता, बंधुभाव, समता की भावना निर्माण करनी चाहिए। और अखबार के भी माध्यम से केवल खबरें देना ये आपका काम नहीं है। तो खबरों के साथ के अंदर लोगों का जनजीवन कैसा आसान होगा, उनके जीवन के अंदर कैसी खुशहाली आएगी और राष्ट्र हमारा कैसा मजबूत होगा, इन सारे विषयों की तरफ आपने ध्यान देना चाहिए। ये हमारे बाबूजी हमेशा हमें बताते थे। मुझे आज एक बात आपको जरूर बतानी चाहिए कि आज हमारा नागपुर तेजी से बदल रहा है। यहाँ पर विकास हो रहा है और विकास के साथ साथ में संसाधनों का भी काफी अच्छे ढंग से कार्य हो रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ रही है, मगर इसके बावजूद भी जो युवकों के अंदर रोजगार के प्रति एक भावना है, उस रोजगार की भावना का भी हमें बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और ये केवल पॉसिबल है उद्योग के माध्यम से, क्योंकि सिर्फ सरकारी नौकरियों से ये प्रॉब्लम सॉल्व होना नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक उद्योग आना चाहिए, अधिक से उनको मिलना चाहिए। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा आप सबको कि आज भारत की स्वतंत्रता के 80 वर्षों के इस ऐतिहासिक यात्रा में आज हम सभी एक ही संकल्प ले कि राष्ट्र प्रथम, कर्तव्य प्रथम, सामाजिक प्रथम, समाज हित प्रथम का मंत्र अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। हम विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विश्व का नेतृत्व करने वाले भारत का निर्माण करने में अपना सक्रिय योगदान देंगे और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए इस देश को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। फिर एक बार मैं आपको हमारे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं।